आप लोगों ने ऑलरेडी भाई स्टमक में देखा है कि आपके स्टमक के 2 कर्वेचर्स हैं, ठीक है भाई। अगर मैं स्टमक को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो स्टमक के बेसिकली मेरे पास 2 कर्वेचर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द लेसर कर्वेचर एंड द सेकंड वन इज द ग्रेटर कर्वेचर। भाई ये 2 कर्वेचर्स आपके पास आ गए। आपका जो लेसर कर्वेचर है, दिस लेसर कर्वेचर इज बेसिकली कनकेव। कनकेव ही है ना आपका लेसर कर्वेचर। भाई योर लेसर कर्वेचर इज कनकेव, और ये जो साइड है आपकी, दिस इज मेकिंग द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। देखो स्टमक मेरी कौन से साइड पे पड़ा है, राइट और लेफ्ट? दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। मेरे लेफ्ट साइड पे आई हैव द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है, और मीडियल साइड की तरफ या राइट साइड को जो फेस कर रहा है, आई हैव द लेसर कर्वेचर। तो मेरा जो लेसर कर्वेचर है दैट इज मेकिंग द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। ओके, अब जी हम लोग सबसे पहले लेसर कर्वेचर को स्टडी करने जाने, उसके बाद ग्रेटर कर्वेचर को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे भाई इसके साथ आपके कौन से लिगामेंट्स अटैच हैं, ठीक है। अब जी आपके ऑथर ने कह दिया कि अगर मैं लेसर BD चौरासिया से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं लेसर कर्वेचर की बात करूं तो आपका ये जो लेसर कर्वेचर है दैट इज अटैच्ड टू द लिगामेंट, और उस लिगामेंट का नाम है लेसर ओमेंटम। देखो लेसर कर्वेचर के साथ अटैच है तो मैंने कह दिया लेसर ओमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इस डायग्राम में, इस स्लाइड के अंदर अगर आप राइट साइड पे देखो तो आपको येलो कलर का लिगामेंट नजर आ रहा है। दिस लिगामेंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी लेसर ओमेंटम। अच्छा जी, अब लेसर ओमेंटम क्या है? बेसिकली बच्चों लेसर ओमेंटम आपके पास एक फोल्ड का नाम है, ठीक है, और फोल्ड भी कैसे है? दैट इज एक्चुअली दी डबल लेयर। डबल लेयर का आपके पास फोल्ड है, और फोल्ड बनाया किसने है? आपकी पेरिटोनियम ने बनाया है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके लेसर कर्वेचर से, अब टेक्स्ट देखना, इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड द फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडेनम। अब देखो लेसर कर्वेचर से आपका येलो कलर का लिगामेंट अटैच है, आपके स्टमक के साथ अटैच है। आगे जाके दिस इज अटैच टू दी, मज़ीद आगे जाके भाई यहाँ से मेरा लेसर कर्वेचर अटैच है, लेसर ओमेंटम अटैच है। मज़ीद मेरे पास ड्यूडेनम का जो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर है, ये लेसर ओमेंटम उसके साथ भी अटैच है, ठीक है। फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ भी मेरा ये लेसर ओमेंटम अटैच्ड है। लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम बेसिकली आपके पास पेरिटोनियम की लेयर है, दैट इज एक्चुअली द डबल लेयर, ठीक है। अगर मैं इस डबल लेयर को देखूं, फर्स्ट करो भी, अच्छा वो मॉडल घर रह गया, अभी हम लैब में ना इसको दोबारा डिस्कस करेंगे जब मॉडल ड्रॉ करेंगे। ये मेरे पास दिस इज द स्टमक, ठीक है, और लेट्स सपोज यहाँ पे स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर आ गया, दिस इज द लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर इज मेकिंग द राइट बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास जी पेरिटोनियम आ रही है, मेरे पास पीछे से भी पेरिटोनियम आ रही है, डबल लेयर आ गई, ठीक है। अब ये डबल लेयर ना सिर्फ मेरी लेसर ओमेंटम के साथ अटैच है, बल्कि आगे जो मेरा ड्यूडेनम है उसके फर्स्ट 2 सेंटीमीटर के साथ भी अटैच है। अब जी फर्स्ट 2 सेंटीमीटर के साथ अटैच है। अब जी और ऊपर से अगर आप लोग इंटीरियर सुपीरियर साइड से देखो तो भाई यहाँ से आपको पता चल गया कि लेसर कर्वेचर से चलती आ रही है। इन्फीरियर साइड पे आगे स्टमक का फर्स्ट 2 सेंटीमीटर को भी इसने कवर कर लिया। मज़ीद ये लेसर कर्वेचर किसके साथ अटैच है? दैट इज अटैच टू दी लिवर। अब लिवर पे ये कहाँ पर अटैच? अच्छा लिवर देखो, आप लोगों ने अपनी स्केच बुक ड्रॉ की थी ना, आप लोगों ने स्केच बुक में ड्रॉ किया था स्टमक, ठीक है। स्टमक के ऊपर आपको और कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है? स्टमक के साथ आपको लिवर भी मिल रहा है। मेरी जी ये जो स्टमक थी इसके लेसर कर्वेचर से लेसर ओमेंटम निकली, ठीक है। लेसर ओमेंटम ने अपने आप को फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम के साथ अटैच किया, साथ ही साथ दिस इज अटैचिंग इट सेल्फ टू दी लिवर, क्योंकि लिवर इसके पास है ना भाई, इसने अपने आप को लिवर के साथ भी अटैच किया। लिवर पे इसने आपको कहाँ पर अटैच किया? दैट इज अटैचिंग टू दी पोर्टा हेपेटिस। अब भी पोर्टा हेपेटिस क्या है? पोर्टा हेपेटिस, इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है, ठीक है। अब जी लेसर ओमेंटम
लेसर ओमेंटम को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो इट इज़ एक्चुअली फॉर्मिंग दी हेपेटोगैस्ट्रिक एंड हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। मेरा लेसर ओमेंटम का वो पार्ट दैट इज बिटवीन दी स्टमक, गैस्ट्रिक स्टमक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज बिटवीन द स्टमक एंड द लिवर इज द हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। मेरे लेसर ओमेंटम का वो पार्ट दैट इज बिटवीन द लिवर, दैट इज बिटवीन द स्टमक एंड द ड्यूडिनम इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। क्लियर? अभी तक आपको ये क्लियर होना चाहिए। मैं बात करने जा रही हूँ आपकी लेसर ओमेंटम की। लेसर ओमेंटम इज एक्चुअली द टू फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है, दैट इज अटैच टू द लिवर। लिवर पर कहाँ जाकर अटैच है? टू दी पोर्टा हेपेटिस एंड दैट इज आल्सो अटैच्ड टू दी ड्यूडिनम, दैट इज एक्चुअली अटैच्ड टू दी फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडिनम। क्लियर? मैं अगर देखना चाहूँ, मैं डिवाइड करना चाहूँ अपनी लेसर ओमेंटम को अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट, तो मैं कह दूंगी दिस इज कंपोज्ड ऑफ द 2 लिगामेंट्स। फर्स्ट लिगामेंट वो दैट इज अटैच्ड विद द ड्यूडिनम एंड द स्टमक, सेकंड वो दैट इज अटैच्ड विद द स्टमक एंड द लिवर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बच्चों, आपके पास ये BD84 की आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इसी डायग्राम को थोड़ा सा आसान करके मॉडिफाई करके हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब जी ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ठीक है। मैंने कहा आपके पास आपके स्टमक को कवर किया हुआ है बेसिकली आपके पेरिटोनियम ने। पेरिटोनियम के दो फोल्ड्स मिलकर बनाते हैं आपका लेसर ओमेंटम, ठीक है। ये मेरा स्टमक है, ठीक है, दैट इज दी लेसर कर्वेचर। यहाँ से लेसर ओमेंटम निकली, यहाँ से पेरिटोनियम निकली, यहाँ से पेरिटोनियम निकली, डबल फोल्ड हो गया। भाई मेरे एंटीरियर और मेरे पोस्टीरियर साइड से अब मैंने पेरिटोनियम निकालनी है। वो समझने से पहले सबसे पहले आप ये डायग्राम को देखो। दिस इज, ये डायग्राम कैसे बनाई गई है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सजाइटल कट। सजाइटल कट क्या था? ये सजाइटल सेक्शन रिप्रेजेंट करे। सजाइटल सेक्शन क्या था? जो आपके ऑर्गन को, आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब जी मेरे पास इस तरह, फॉर एग्जांपल आप स्टैंड कर रहे हैं, आप खड़े हैं, मैंने लेफ़्ट साइड को अपनी कंसिडर करना है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे स्टमक है। मैंने एक सजाइटल सेक्शन ले लिया। देखो अब लिवर पड़ा कैसे हुआ था? लिवर ऐसे पड़ा था ना। मैंने जी एक सजाइटल सेक्शन ले लिया। सजाइटल सेक्शन जब मैंने लिया तो देखो अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो फिर भी मेरे पास ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर भी आ रहा है और लेसर कर्वेचर भी आ रहा है। भाई जब मैंने सजाइटल सेक्शन लिया तो मेरे पास जब मैं उसे देखूंगी कुछ इस तरह से डायग्राम देखने में आएगी। अब ये डायग्राम में रिप्रेजेंट क्या कर रही है? दिस साइड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी लेसर कर्वेचर, ठीक है। देखो ऐसे पड़ा है ना, ऊपर मेरे पास लेसर कर्वेचर ही आएगा। सो जी दिस इंटीरियर साइड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी लेसर कर्वेचर। अब भी मैं बात करने जा रही हूँ कौन सी साइड की? अपनी लोअर साइड की बात करने जा रही हूँ। डायग्राम में देखो आपको लोअर साइड इधर रिप्रेजेंट कर रही है ग्रेटर कर्वेचर। क्लियर? लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर ऐसे ही है ना। भाई मैंने सजाइटल कट लिया, सजाइटल कट में, ठीक है, ऊपर सुपीरियरली मुझे नज़र आ गया लेसर कर्वेचर, इन्फीरियरली मेरे पास आई हैव दी ग्रेटर कर्वेचर। क्लियर है हम लोगों ने लेबल कैसे किया डायग्राम को, ठीक है। अब जी मेरे पास जी बेसिकली दीज आर दी कवरिंग्स ऑफ दी लेयर्स ऑफ दी पेरिटोनियम जो मेरे लिवर को कवर करते हुए, स्टमक को कवर करते हुए गुजर रही है, ठीक है। मेरी जी स्टमक में यहाँ से, फ्रंट से, एंटीरियर से, पोस्टीरियर से पेरिटोनियम आई, डबल फोल्ड हो गया। डबल फोल्ड भी अब मेरा मज़ीद आगे एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? डायग्राम को और से देखो। डायग्राम में आपको लेसर कर्वेचर क्लियर है, ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर क्लियर है। अब दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग दी एंटीरियर साइड, ठीक है,
दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग द एंटीरियर साइड एंड दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग द पोस्टीरियर साइड। क्लियर? मेरे एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से मेरी लेसर मेरा पेरिटोनियम गया, पेरिटोनियम का डबल फोल्ड आ गया। दिस डबल फोल्ड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी लेसर ओमेंटम, डबल फोल्ड। क्लियर? अब जी मेरा ये लेसर ओमेंटम इस फिगर में दिखाया गया है, दिस इज एक्चुअली आल्सो अटैचिंग इटसेल्फ टू दी लिवर। लेकिन लिवर के कौन से पार्ट के साथ अटैच है? दैट इज अटैच टू दी पोर्टा हिपैटिस। अब देखो BD84 की ये डायग्राम क्लियर है? भाई आपके पास एक सब्जेक्ट खड़ा है, आपके सब्जेक्ट के डेफिनेटली यू नो एट द लेफ्ट साइड यू हैव द स्टमक। ठीक है, सपोज दिस इज द लेसर कर्वेचर, दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर। मैंने यहाँ से कट लिया, ठीक है, जब मैंने यहाँ से कट लिया तो सुपीरियरली मेरे पास क्या आ गया? लेसर कर्वेचर आ गया, और इन्फीरियरली मेरे पास क्या आ गया? ग्रेटर कर्वेचर आ गया। ठीक है, देन आई हैव दी एंटीरियर साइड, आई हैव दी पोस्टीरियर साइड, आई हैव दी एंटीरियर साइड, आई हैव दी पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर और पोस्टीरियर से मेरी पेरिटोनियम ने मेरे लिवर को कवर किया, मेरे स्टमक को कवर किया, और जी एक डबल लेयर का फोल्ड बना दिया। इस डबल लेयर के फोल्ड को मैं एक्चुअली कहती हूँ दिस इज दी लेसर ओमेंटम, जो कि लिवर के साथ भी अटैच है, प्लस दिस इज अटैच टू दी फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ दी ड्यूडिनम। क्लियर? अच्छा जी, ये भाई आपकी यहाँ से डायग्राम क्लियर होगी। अब जी मैंने कहा कि मेरे लिवर के साथ मेरी लेसर ओमेंटम अटैच है। इसकी डिटेल में जाने से पहले लिवर के लोब्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं।